हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिमेट्रिकल अल्कीन पर हैलोजन का एडिशन कैसे करते हैं या अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर हैलोजन का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। साथ साथ मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल जो था वो रूल भी मैंने आपको बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो मैंने अल्कीन पर हैलोजन एसिड का एडिशन पढ़ाया था। ठीक, अब अल्कीन पर जैसे होता है सेम एज अल्काइन पर भी हैलोजन एसिड का एडिशन बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग देखे हुए हो तो लिखे हुए यहाँ पर एडिशन ऑफ HX ऑन अल्काइन। अल्काइन पर पहले हम लोग अल्कीन पर HX का एडिशन पढ़े थे, अब हम लोग को देखना है अल्काइन पर HX का एडिशन। तो बिल्कुल जैसे अल्कीन में होता है भाई, अल्काइन में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है एक तरह से देखा है तो। चलो, जैसे हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। देखो तो यहाँ से देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोग का CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पर CH3। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ये आपका सिमेट्रिकल अल्काइन है। इसको हम देखें तो ये आपका सिमेट्रिकल अल्काइन है, ये आपका सिमेट्रिकल अल्काइन है क्योंकि देख लो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसके इधर भी एक मिथाइल है और इसके इधर भी एक मिथाइल है, इस कार्बन पर भी एक मिथाइल है और इस कार्बन पर भी क्या है, एक मिथाइल है। तो जैसा इस कार्बन पे ग्रुप है इस कार्बन पर भी वैसा ही ग्रुप है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्काइन होगा। ठीक, यहाँ पर आपको HCl दिया हुआ है तो HCl जो है ये आपका टूटेगा किस चीज में भाई, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब क्या है कि H प्लस जो है आपका, ये जो आपका H प्लस है वो इन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर ही अटैक करेगा, तो सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं है। आप H प्लस को, इस H प्लस को इन दोनों कार्बन में से किसी पर भी अटैक करा सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक, तो हम मान लो H प्लस को हम लेकर इस कार्बन पे अटैक करा दिए। ठीक, तो अगर इस पे अटैक कराएंगे तो H प्लस जब इस पे अटैक करेगा तो बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा और एक बॉन्ड इसमें का कम हो जाएगा, तो जिस पर प्लस चार्ज आएगा उसी पे कौन अटैक करेगा, Cl माइनस। तो इस पे अटैक करेगा आपका Cl माइनस, तो आपको Cl माइनस का अटैक इस पे करा देना है। ठीक, तो आप इस पर H जोड़ दिए, इस पर Cl जोड़ दिए, जैसे ही जोड़िएगा इसमें का एक बॉन्ड कम हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए तो प्रोडक्ट हम यहाँ से बनाए, हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3C, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3C और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3। क्या क्या जोड़ना है, तो इस कार्बन पर जोड़ना है क्लोरीन को और इस कार्बन पर जोड़ना है हाइड्रोजन को, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे किसको भाई, क्लोरीन को, और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे हाइड्रोजन को, तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। ठीक, अब देखो तो इसका रिएक्शन हम लोग फिर से HCl के साथ कर सकते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग फिर से कर सकते हैं HCl के साथ। तो अगर इसका रिएक्शन फिर से HCl के साथ करेंगे तो अब हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, देखो तो अगर यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, फिर से यहाँ पे आपका देखें अगर तो यहाँ पर आपका जो HCl है ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, टूट गया। अब आपको देखना है कि H प्लस को कहाँ हम लोग जोड़ेंगे, नहीं तो H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ते हैं जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एम रूल। एम मतलब हो गया मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से सोचेंगे तो चलो यही डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये और ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है और इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है तो हम इलेक्ट्रोफाइल, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा इस कार्बन पर, और ये जो Cl माइनस आपको दिख रहा है ये Cl माइनस जुड़ेगा उसके बगल वाले कार्बन पर, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा। तो आप जब प्रोडक्ट यहां से बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा CH3C, यहाँ पर C आ जाएगा और इस पर एक Cl पहले से था, एक और Cl आपका जुड़ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर एक H था, एक और H जुड़ेगा तो ये आपका बन जाएगा CH2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा आपको CH3। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन सकता है, आपका ये प्रोडक्ट यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब ये आपको दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और Cl, अब इसको आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, ये आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। सेम जैसे इसको बनाए वैसे इसको आप बनाइएगा अपने से, दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा, ऐसे आपसे बन जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
नेक्स्ट पेज में हम लोग देखें अगर तो हम लोग क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें अगर तो हम लोग को लिखा हुआ है पेरोक्साइड इफेक्ट, या हम लोग बोल रहे हैं खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। ठीक, तो पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट क्या है, नहीं पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट क्या है इसको हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद इस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलो यहां से देखो मैंने एक अल्कीन लिखा हुआ है, आप इस एग्जांपल में देखो तो मैंने यहाँ पर एक अल्कीन लिखा हुआ है। ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ये अल्कीन कैसा है भाई, तो ये अल्कीन है आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हम यहाँ लिख दिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिखा हुआ है, अब उतना हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आप पहचानते हैं। ठीक, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिखा हुआ है। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर आपको HBr का एडिशन करना है, इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पहले भी हम लोग ये रिएक्शन किए हैं, लेकिन आप याद कीजिए उस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हम लोग पहले भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr का एडिशन करते थे, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर जब भी HBr का एडिशन करते हैं तो पेरोक्साइड यहाँ पर तीर पर प्रेजेंट नहीं रहता था, नहीं, तो जब पेरोक्साइड तीर पे प्रेजेंट नहीं रहता था तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr के एडिशन के लिए आप कौन सा रूल लगाते थे, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, तो मार्कोनिकॉफ रूल था कि H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे, H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, यही मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, तो उस समय याद रखिएगा ये रूल कब लागू होता था, जब तीर पर आपका पेरोक्साइड नहीं था, तो अब उस केस में तीर पर पेरोक्साइड नहीं था। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, HBr आ गया, तीर पर क्या आ गया, पेरोक्साइड। तो जैसे ही आपका तीर पर कोई पेरोक्साइड ग्रुप लिखा रहे, नहीं, तो ध्यान रखना है इस केस में आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेंगे, इस रूल में इस केस में आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। नहीं, इस केस में वो क्या फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब भी पेरोक्साइड रहेगा तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr का एडिशन करेंगे, अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाते, लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड आ गया तीर पर, तो जब भी अल्कीन पर HBr का एडिशन करना हो और तीर पर आपका पेरोक्साइड चला है तो आपको कौन सा रूल लगाना है भाई, आपको लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आपको ध्यान रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, तो जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा। मार्कोनिकॉफ रूल था कि इलेक्ट्रोफाइल को यानी H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दस इसका उल्टा, यानी इलेक्ट्रोफाइल या H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे, H+ या इलेक्ट्रोफाइल को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, तो ये होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान रखना है, तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग को लगाना है। तो अब यहां से आप HBr को ले रहे हैं, ये आपका HBr हो गया, HBr आपका टूटेगा H+ और Br-। अब H+ को कहां जोड़ेंगे, तो H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो H+ को हम जोड़ेंगे इस कार्बन पर, और आपका जो Br- बच गया, इस Br- को हम लोग जोड़ेंगे इस कार्बन पर। ध्यान रखना है, तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट इसका बना सकते हैं। अब यहां से हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, देखो तो सब कुछ वही रहेगा, बस एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड यहां पर आ गया CH, अब इसी पर जुड़ गया तो ये CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा आपका CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा, Br। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना, ये क्या बना आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, यानी उसी रूल के हिसाब से बना, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया रहे, HBr दिया जाए और तीर पे पेरोक्साइड दिया रहे, तो उसे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वही सब लिखा हुआ है, आप उस जो पॉइंट में बोल रहा था उसी को मैंने लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ध्यान रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ
पॉरोक्साइड फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये कौन सा रूल फॉलो करेगा भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पॉरोक्साइड फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। ठीक, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? तो जो मैंने बोला वही यहां पर लिखा हुआ है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है भाई? तो ये बोल रहा है कि इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन नाउ H+ या इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन नाउ H+ या इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड ऑन डबल बॉन्डेड is added on that double bonded carbon atom which bears less number of hydrogen atoms, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन करता होगा उसी पर इलेक्ट्रोफाइल को अब ऐड करेंगे। ठीक है, पॉरोक्साइड, यहां पर जो मैंने तीर पर पॉरोक्साइड लिखा हुआ है, यहाँ तीर पर जो पॉरोक्साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पॉरोक्साइड के रूप में जनरली कौन सा कंपाउंड रहता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉरोक्साइड, तो तीर पर जो पॉरोक्साइड वहां लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है कि हियर पॉरोक्साइड जनरली यूज्ड इज बेंजोइल पॉरोक्साइड। जनरली जो पॉरोक्साइड यहाँ तीर पर यूज किया जाता है वो पॉरोक्साइड कौन सा होता है? तो बेंजोइल पॉरोक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है बेंजोइल पॉरोक्साइड का। ये हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया बेंजोइल C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका बेंजोइल। और यहाँ OO में सिंगल बॉन्ड है, इसी को पेरोक्सी बॉन्ड कहा जाता है। तो जहां भी पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट रहे, जिस कंपाउंड में पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? उसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑक्साइड। तो यहाँ पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, OO सिंगल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, तो OO सिंगल बॉन्ड रहे तो उसी को पेरोक्सी बॉन्ड कहते हैं। और पेरोक्सी बॉन्ड जो होता है वो हम लोग क्या होता है? पेरोक्सी बॉन्ड जो होता है हम लोग का वो क्या होता है? पॉरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और पेरोक्सी बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ध्यान रखना है। तो जो बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई उसी बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को लिखे गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन और HBr लिखा हुआ है, पॉरोक्साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे भाई? आप भी समझते हैं, जैसे ही पॉरोक्साइड आ गया, HBr का एडिशन आ गया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, तो यहाँ पर आपको फॉलो करना है, जस्ट ए मिनट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है भाई। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HBr तोड़िए, HBr आपका टूटेगा H+ Br-। अब H+ को कहाँ जोड़ेंगे? तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पहले पकड़ लो। इस पर हाइड्रोजन कई गो है? 2 गो है। इस पर हाइड्रोजन क्या है? एक भी नहीं है। तो जिस पर हाइड्रोजन नहीं है या कम है उसी पर H+ अटैक करेगा, तो H+ अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक, और आपका जो Br- यहाँ बच गया वो अटैक करेगा हम लोगों का इस कार्बन पर, ध्यान रखना। और इसमें का एक डबल बॉन्ड हट जाएगा और प्रोडक्ट अपना सकते हैं, यानी इस पर H जोड़ेंगे, इस पर Br जोड़ेंगे और डबल बॉन्ड को हटा देंगे। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो तो CH3 C पर CH3 और इस पर हम लोग का जुड़ जाएगा क्या? एक H, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड बच जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड आपका जुड़ जाएगा Br। ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ भी वही काम है, यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ पर आपका कार्बन है, HBr को तोड़िएगा तो HBr आपका टूटेगा H+ और Br- में। अब इस कार्बन पर देखना है तो इस कार्बन पर हम लोगों का एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो इस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? H+ को हम लोग जोड़ेंगे, H+ को जोड़ेंगे उस कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन कम हो या नहीं हो। तो H+ को जोड़ेंगे इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर और जो Br- आपका है इसको जोड़ेंगे हम लोग इस कार्बन पर और उसके हिसाब से प्रोडक्ट यहाँ बना लेंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आप बनाइएगा अपने से, ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको प्रोडक्ट बनाने आ गया होगा। तो हम लोग क्या ध्यान रखना है इस केस में कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr का एडिशन करना हो पॉरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो उस केस में हम लोग को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल फॉलो करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक,
अब ये ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड का जो इफेक्ट है वो सिर्फ HBr के केस में लगता है कि HCl, HI और HF के केस में भी लगता है, ये भी हमको कंसीडर करना है, क्योंकि हम लोग बार बार HBr का एग्जांपल दे रहे हैं भाई। HCl का एग्जांपल इसमें एक भी नहीं दिए हैं, देख लीजिए, यहाँ भी HBr, यहाँ भी HBr। क्या हम HCl लिखे हैं? नहीं, HCl नहीं लिखे हैं, HF नहीं लिखे हैं, HI नहीं लिखे हैं। तो याद रहे कि पेरोक्साइड का इफेक्ट नोट करके एकदम याद रखेंगे कि पेरोक्साइड का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ HBr पर लगता है। HCl, HI या HF पर पेरोक्साइड कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाता है, ध्यान रखना है। यानी कि अगर HF दिया रहे, HCl दिया रहे, HI दिया रहे, तो उन लोगों के केस में पेरोक्साइड रहे तो भी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर नहीं रहे तो भी मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो वही बात हम लोग यहां से लिखे हुए हैं, यहां लिखा हुआ है कि हियर, यहां लिखा हुआ है, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहां पर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो तो, हियर केयर दैट पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली इफेक्टिव ऑन HBr। ध्यान दीजिए, डबल लाइन कर रहे हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो सिर्फ इफेक्टिव किस पर है? HBr पर, बट नॉट ऑन HCl, HI। यहां पर आप HF भी डाल सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। HCl, HI और HF, ठीक है, इन पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेट इज इन केस ऑफ HCl, HI एंड HF भी समझिएगा। ऑलवेज कौन सा रूल? M रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल is followed, Markovnikov rule is followed either in presence or absence of peroxide। यानी कि पेरोक्साइड रहे चाहे नहीं रहे। HCl, HF और HI के केस में हमेशा आपको कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल। उन लोगों के केस में कभी भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके केस में लगेगा? HBr के केस में। वो भी HBr के केस में कब लगेगा? जब तीर पर पेरोक्साइड रहेगा तब। अगर तीर पर पेरोक्साइड नहीं रहे तो HBr के केस में भी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, ठीक है। मेरी सारी बातों को ध्यान सुनिएगा, उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाइएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। तो ये हम लोग बना सकते हैं प्रोडक्ट इस तरह से। चलो अगले पेज में आते हैं। जैसे यहां पर हम लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लो, यहां पर जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं HCl, HI और HF, और यहां पर देख लो तीर पे पेरोक्साइड लिखा हुआ है, पेरोक्साइड लिखा हुआ है, पेरोक्साइड लिखा हुआ है। तो पेरोक्साइड रहे चाहे मत रहे, अगर HCl है, HI है, HF है, तो इन सब में सीधे पेरोक्साइड रहेगा तो भी मार्कोनिकॉफ रूल, और नहीं रहेगा तभी कौन सा? M रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल। M रूल लगाकर ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर इनका प्रोडक्ट हमको बनाना हुआ तो किसी एक का हम बना दे रहे हैं, बाकी का प्रोडक्ट बना लीजिएगा, ध्यान रखना है। क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल, HCl को लीजिएगा, HCl आपका टूटेगा कौन सी में भाई? H प्लस और Cl माइनस। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ते हैं जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो H प्लस इस पे जुड़ेगा। Cl माइनस को जोड़ना होगा तो Cl माइनस आपका इस कार्बन पर जुड़ेगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, देखिए तो CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा? Cl, और यहाँ पर फिर आ जाएगा आपको सिंगल बॉन्ड, और यहाँ CH2 है, जब एक और जुड़े तक यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। बाकी दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जिससे हम लोग उसका बनाए थे, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग अपने से बना लेंगे। तो क्या केयर हम लोग किए? पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, यही हम लोग पढ़े, ठीक है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट सिर्फ किसके केस में लगेगा? HBr केस में। यानी कि अल्कीन पर जब भी HBr का एडिशन करना होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के प्रोडक्ट बनाएंगे। पेरोक्साइड नहीं रहेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किसको प्रभावित करता है? HBr को। पेरोक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है HCl पे, HI पे और HF पे, ठीक। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों को देखा जाए तो एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन और अल्काइन वाला टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग अगले टाइप के रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू।